अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 116। उसे भी बेवकूफ़ बनाकर मैं आगे चला तो एक और दरवाज़े पर खड़े होकर रिमल फाल दलील की सदा लगाई। उस घर की औरतों ने भी अपने हाथ दिखाए और मैंने उनकी ख़ानदानी हिस्ट्री सुनाकर उन्हें हैरान कर दिया। वहाँ दो औरतें और आ गईं। मुझे मालूम था कि ऐसे ही होगा। मेरा असल टारगेट अभी दूर था। मैं इसीलिए घर घर रुकता उस टारगेट की तरफ चले जा रहा था कि मेरी शोहरत और मेरी गैबदानी मुझसे पहले उस टारगेट तक पहुंच जाए। फिर मेरा अपना घर आ गया। यूँ लगा कि जैसे ज़मीन ने मेरे पाँव जकड़ लिए हों। मैं फ़ैसला न कर सका कि इस घर में रहने वालों से भी मिलूं या नहीं। मुझे मालूम था कि यहाँ किरायादार रहते हैं। दिल बेताब और बेकरार हो गया कि अपने मकान के अंदर जाऊं और उन दरों दीवार को एक बार फिर देखूं। लेकिन अपना दिल जब एक अजीब तकलीफ़दा कैफियत में जकड़ता हुआ देखा तो मैं तेज़ी से अपने दरवाजे के सामने से गुज़र गया। मेरा ये बहरूप कामयाब हो रहा था। ये ख़तरा महसूस होने लगा था कि ऐसा ना हो अपने घर को देखकर जज्बात उमड़ आएं और मेरा दिमाग किसी और तरफ चल पड़े। अगर ऐसा हो जाता तो मैं शायद ज़ुबान की उस्तादी भूल जाता। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ रहा था कि एक ज़नाना आवाज़ ने मुझे रोक लिया। मैंने पीछे देखा। एक औरत ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं मस्ताना सी चाल चलता उस तक पहुंचा। वो मुझे अंदर ले गई और वहाँ भी वही ड्रामा दोहराया गया। वहाँ से भी कुछ पैसे मिले और मैं बाहर को निकला। ज़माना बदल गया है। इंसान खला में पहुँच गया है। साइंस घर घर पहुँच गई। लाखों और करोड़ों की जमा तफरीक कैलकुलेटर के ज़रिए 2-3 जमातें पढ़ा हुआ बच्चा भी कर सकता है। ज़माना सही मायनों में उड़ रहा है, लेकिन हमारे लोगों की किस्मत में कोई तब्दीली नहीं आई। लोगों को आज की खबर नहीं होती, मगर वो आने वाले कल की बातें पूछते हैं। किस्मत में इसलिए कोई तब्दीली नहीं आई कि लोगों ने अपनी सोचों में कोई तब्दीली पैदा नहीं की। यही एक ख्वाहिश सीने से लगाए फिरते हैं कि कोई आकर ये खुशखबरी सुना जाए कि आने वाला वक्त तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। हम सोचते नहीं, समझते नहीं और जद्दोजहद से भागते हैं। ये बातें कोई आलम फाजल करे तो अच्छा लगता है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इल्म फ़ज़ल की बातें और पंदो नसीहत करूं। आप कहेंगे कि जिस मुआशरे में सिकंदर जैसे बहरूपिये मौजूद हों, वो मुआशरा किस तरह तरक्की कर सकता है। मैं अब हर उस घर की रोयदाद नहीं सुनाऊंगा जहां जहां मैं गया और औरतों को किस्मत का हाल बताया। मैं आपको उस घर में ले चलता हूं जिसमें मुझे जाना था। वो सायरा का घर था। मैं उस घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और रिमल फाल दलील की सदा लगाई। सायरा की माँ दरवाजे में आई। अपने को कोई लालच नहीं है बड़ी भी, मैंने जज्बाती और कदरे मखमूर लहजे में कहा। हम तो अपने उस्ताद के सलाम को जा रहे हैं और वो बहुत बड़े ज्योतिषी बाबा हैं। इस घर के आगे से गुजरे तो कदम रुक गए। जो हम देख सकते हैं वो तू नहीं देख सकती बड़ी बी। इस घर के ऊपर काली घटा छाई हुई है। कभी इस घर पर बिजली तो नहीं गिरी, कुछ हुआ ज़रूर है बड़ी बी। अपने को लालच नहीं है, उस्ताद का दिया हुआ एक इल्म है। कोई सेवा हम कर सकते हैं तो दिल की बात कहो। तेरे माथे पर लिखा है कि कल जो गुजर गया वो कलयुग था। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ना देना बड़ी भी, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। 1 पैसा ना देना, मन की मौज है।
दिल में दुखी बंदों का दर्द है, जो पूछोगी ज्योतिषी बाबा बताएंगे। शायद इस अंधेरी रात में तुझे कोई रास्ता दिखा सके। बुढ़िया पर गम का इतना असर था कि उसके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकला। उसने सर के इशारे से मुझे अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझे उसी कमरे में ले गई जिसमें अयूब के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे बिठाकर वो अंदर गई और वापस आई तो सायरा उसके साथ थी। सायरा की आंखें सूजी हुई थी और उसकी नाक लाल सुर्ख हो गई थी। साफ पता चलता था कि मुसलसल रोती रही है। उसे देखकर मैं बेकाबू हो चला था। अगर ये अपने आप पर काबू ना पा लेता तो मैं उठकर उसे गले लगा लेता और उसे कहता कि मुझे धोखे में ना मरवाओ, मेरे साथ थाने चलो। वहाँ मैं ये बयान दूंगा कि मुझे इस लड़की ने पकड़ा है और ये 10,000 रुपये की हकदार है। पिंडत जी, सायरा की माँ ने दुखी हुई सी आवाज़ में कहा, वो जो काली घटा आपने इस घर के ऊपर देखी है, ठीक देखी है। एक ही बेटा था, वो जवानी में कत्ल हो गया है। अब ये बेटी रह गई है, किस्मत इसकी भी फूट गई है। इसका हाथ देखकर बताएं कि इसका घर कहीं आबाद होगा कि नहीं। हमें मत बता बड़ी भी, मैंने कहा, ये हम बताएंगे कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। अपना दायां हाथ ज़रा आगे कर। उसने दायां हाथ मेरे आगे फैला दिया। मैंने कुछ देर नज़रें जमाए रखीं, लेकिन उसकी लकीरें देखने की बजाय मैं ये सोच रहा था कि सायरा के साथ अलहदगी में बात किस तरह हो सकती है। और फिर एक तरीका दिमाग में आ ही गया। दिल को दुखी ना करना बड़ी भी, मैंने कहा, ज्योतिषी बाबा बात खरी करेंगे, बुरा ना जान लेना। तूने लड़का एक ही जना और वो भी मूर्ख निकला। माँ की लकीरों में बेटा नज़र आ रहा है। उसको बड़ा रुतबा मिला था, शायद कोतवाल हो गया था, पर लेख लिखने वाले ने बड़े उल्टे लिखे। ये रोग तेरे वजूद में उतर गया। अब इस बच्ची की फिक्र कर। मैंने उसका हाथ छोड़कर अपना हाथ सायरा की तरफ बढ़ाया और कहा, ला बच्ची, अपना हाथ आगे कर। सायरा ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैं उसकी लकीरें देखने लगा और उसके हाथ पर सर झुकाता चला गया। जब मेरा मुंह उसके हाथ के करीब पहुंचा तो मैंने बड़ी तेजी से मुंह यूं पीछे किया जैसे ये हाथ मुझे डस लेगा। बड़ी भी, मैंने सायरा की माँ से कहा, घबरा ना जाना। इसकी बच्ची के हाथ पर हमें कुछ नज़र आ गया है जो हम पहले इसे बताएंगे, फिर तुझे बताएंगे। हम पर एतबार कर और ज़रा अंदर चली जा। हम अभी तुझे बुलाएंगे और कोई अच्छी खबर ही सुनाएंगे। सायरा की माँ मेरी बातों से 100% मुतासर हो चुकी थी। मैंने जब उसे कहा था कि तेरा बेटा शायद कोतवाल हो गया था तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था और उसका ये चौंकना मेरे लिए उम्मीद अफजा था कि वो मान रही है कि ज्योतिषी बाबा सब कुछ जानता है। मैंने उसे अंदर चले जाने को कहा तो वो फौरन उठी और कमरे से निकल गई। सायरा, मैंने आहिस्ता से कहा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी, मैं सिकंदर हूँ। उसने बदल कर मेरी तरफ देखा। क्यों? मैंने पूछा। गुस्सा आ गया है या हैरान हो गई हो? मैं अब अपनी कुदरती आवाज़ में बोल रहा था और सायरा खामोश थी। ये तुमने क्या किया सायरा? मैंने कहा। तुमने सोचा नहीं कि जब मुझे ये इत्तला मिली कि तुम अपने घर चली गई हो तो मेरे लिए क्या क्या परेशानियां पैदा हुई होंगी। लंबी बातों का वक्त नहीं, जल्दी जल्दी बताओ कि पुलिस ने तुमसे कुछ पूछा था, वो रुका कहाँ है? क्या तुम महसूस नहीं कर रही कि मैंने अपने आप को कैसे खतरे में डाला है और तुम तक पहुंचा हूं? क्या तुम इस शक में पड़ सकते हो कि मैं धोखा दूंगी? सायरा ने बड़ी पुख्ता आवाज़ में कहा। वक्त नहीं, वरना मैं पूरी बात करती। अपने घर के करीब आई तो माँ का ख्याल आ गया और उसके आगे कदम उठा ही नहीं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि उसका नतीजा मेरे लिए क्या होगा और तुम्हारे लिए क्या होगा। यहाँ पहुँची तो पता चला कि अयूब भाई कत्ल होकर दफन भी हो चुका है। ये उस आदमी ने मुझे बता दिया था। मैंने कहा। मेरे दिल को बहुत सदमा हुआ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब फ़ौरन दो, वक्त बहुत थोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं।
अब्बा जान को किसी ने मशवरा दिया था कि थाने इतला कर दो, हमारी बेटी वापस आ गई है, सायरा ने बताया। अब्बा जान थाने चले गए। वापस आकर अम्मी को भी साथ ले गए। थानेदार ने दोनों से बयान लिखवाकर दस्तखत करवा लिए कि हमारी लड़की अपनी मर्जी से गई थी और वापस आ गई है और अब हमारा केस ख़त्म है। मुझे थाने बुलाया ही नहीं गया। वो रुका कहाँ है? मैंने पूछा। वो रुका सुल्तान अहमद को मरवा देगा, वो मैंने संभाल कर रख लिया है, सायरा ने कहा। शायद फिर कभी काम आए। फ़ौरन ले आओ, मैंने कहा और उसे रुका मेरे हवाले करने का एक तरीका भी बता दिया। फिर कहा, अम्मी को बुला लो। नहीं सिकंदर, सायरा ने जज्बाती लहजे में कहा, कुछ देर और बातें करो। वक्त नहीं है सायरा, फिर कभी आओगे? उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। इस घर और इस मोहल्ले में मुझ पर जो बीत रही है वो तुम नहीं जानते। आऊँगा सायरा, मैंने कहा। ज़रूर आऊँगा, मैं इंतज़ार करूँगी, सायरा ने मेरा हाथ थाम कर कहा। सारी उम्र तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वहाँ से उठने और वापस आने को जी तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे वहाँ से उठना ही था, वहाँ से आना ही था। मेरे कहने पर सायरा अंदर गई और अपनी माँ के साथ वापस आई। उसकी मुट्ठी बंद थी, लेकिन उसके अंगूठे और शहादत की उंगली ने 1 रुपये का सिक्का पकड़ रखा था। मैं उसे बता चुका था कि वह मुझे रुका किस तरीके से देगी। मैंने अपना थैला खोला, जैसे उसमें से कोई चीज़ निकालने लगा हूँ। सायरा ने अपना हाथ थैले में डाल दिया और जब उसका हाथ थैले से बाहर आया तो 1 रुपया और 1 रुका मेरे थैले में पड़े हुए थे। मैंने रुपया निकालकर सायरा को दे दिया। ज्योतिषी बाबा दुखी लोगों से कुछ नहीं लिया करते, मैंने ज्योतिषियों की आवाज़ और लहजे में कहा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, तुमने हमें नहीं बुलाया। मैंने सायरा की माँ से कहा, ये बच्ची बड़ी भागवान है, बड़ी भी लोगों की बातों पर ना जाना। पंछी उड़ गया था, देख अपने घोंसले में आ गया है, पर याद रख ये पिंजरे का पंछी नहीं, ये तुझे कुछ देगी कुछ लेगी नहीं। घटा छट रही है, चिंता ना कर, दिन फिर रहे हैं। और मैंने इस तरह की चंद और बातें की। मेरी ज़ुबान चलती रही, सायरा के आंसू बहते रहे। मैं जाने के लिए उठा। सायरा ने बहुत कहा, कुछ खा पी लो ज्योतिषी बाबा। मैंने वही जवाब दिया कि दुखी लोगों के घर का पानी पीना भी पाप है, हम फिर आएंगे। मैंने अपने आप को घसीट कर वहाँ से निकाला और दूसरे रास्ते से शहर निकल आया। मैं उस घर गया जिसके दरवाजे पर घोड़ी बांध आया था और उन्होंने मुझे फिर पराठे खिलाए। मैं घोड़ी पर सवार हुआ और वहाँ से चल पड़ा। शहर से दूर जाकर रास्ता मुझे बरसाती नाले में ले गया जो खुश्क हो रहा था। नाले में से घाटी ऊपर जाती थी। मैं घाटी चढ़ गया। घोड़ी को रोक कर घूम कर देखा, वो जगह बुलंद थी। घोड़ी पर सवार होने की वजह से मैं और ज़्यादा बुलंद हो गया था। पूरा शहर नज़र आ रहा था। वो गली साफ दिखाई दे रही थी जो 2 गलियों से मिलकर मेरे घर को जाती थी। इतना हसीन शहर और उसके ऊपर आसमान की नीलाहट में बादलों के सफ़ेद और बाद मटियाले टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता तैर रहे थे। कभी तो ऐसे लगता जैसे मैं ये शहर सिनेमा की स्क्रीन पर देख रहा हूँ, और कभी ऐसे जैसे ये किसी मुसव्वर की बनाई हुई तस्वीर हो। मैं अपने उस वक़्त की हालत और हसीयत को भूल गया। मुझे याद ही ना रहा कि मैं मफरूर कातिल हूँ और लोग मेरे करीब से गुज़र रहे हैं। मैं एक बच्चा सा बन गया था जो इस शहर में पैदा हुआ था, इस शहर की गलियों में भागा दौड़ा था। न तसव्वुर में भागता दौड़ता अपनी गली में पहुंच गया और बच्चों के साथ खेलने लगा। मेरी निगाहें शहर में घूमते फिरते दरख्तों के एक झुंड में जाकर रुक गईं। वहाँ बहुत से दरख्त थे। 2 मकबरों के गुंबद भी दिखाई दे रहे थे। वो कब्रिस्तान था। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू उन घने दरख्तों के साए में सोए हुए थे। ऐसे लगा जैसे वो दोनों वहाँ बैठे हुए हों। दरख्त और मकबरे झिलमिल झिलमिल करने लगे और धुंधला गए। मुझे ख्वाब का धोखा हुआ, जैसे मैं ख्वाब में अपने शहर और कब्रिस्तान को देख रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम, इस आवाज़ ने मुझे बेदार कर दिया।
میں نے بڑی تیزی سے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پونچھ ڈالے اور سلام کرنے والے کو دیکھا۔ وعلیکم السلام کہہ کر میرے پاس سے گزر گیا تھا۔ وہ کوئی مسلمان تھا جس نے السلام علیکم کہہ کر سنت رسول پوری کی تھی۔ میں وعلیکم السلام نہیں کہہ سکا تھا۔ میں جذبات اور احساسات کی جھیل میں اترا ہوا تھا۔ باہر کی دنیا کا مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ ماضی ہر انسان کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میں ماضی کو دور پیچھے پھینک کر بہت آگے نکل گیا ہوں، مگر اپنے شہر کو دور کھڑا دیکھ رہا تھا تو ماضی نے لپک کر مجھے دبوچ لیا اور میری قوتیں سلب کر لیں۔ میں نے جس دل کو پتھر بنا لیا تھا وہ آگ کے قریب رکھے ہوئے موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ میرے وجود کے اندر تار ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں پگھل رہا تھا۔ اپنے آپ کو وہاں سے یوں ہٹایا جیسے کوئی کسی کو پکڑ کر گھسیٹ رہا ہو۔ گھوڑی چل پڑی، لیکن اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ پر جبر کر کے چل رہی ہو۔ میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ گزرے ہوئے وقت کے لمحے چیونٹیوں کی طرح میرے جسم پر رینگ رہے تھے۔ کچھ اور آگے جا کر پیچھے دیکھا تو میرے اور میرے شہر کے درمیان زمین حائل تھی۔ راستہ مجھے نیچے لے گیا تھا۔ مجھے قریب کے درخت، اونچی گھاس اور ابری ہوئی زمین دکھائی دے رہی تھی۔ میں اپنے آپ میں آنے لگا اور پھر بھی ذہنی کیفیت ایسی تھی جیسے آدمی جاگ اٹھتا ہے، لیکن جس خواب سے وہ بیدار ہوتا ہے وہ خواب اس کے ذہن میں موجود رہتا ہے اور بیداری میں بھی کچھ دیر وہی خواب دیکھتا رہتا ہے۔ آگے میدان تھا۔ میں ایک چوڑی پگڈنڈی پر جا رہا تھا۔ اکے دکے آدمی میرے قریب سے گزر رہے تھے۔ جو بھی میرے قریب سے گزرتا وہ مجھے غور سے دیکھتا تھا۔ مجھے ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ کوئی مجھے پہچان لے گا۔ وہ مجھے نجومی اور جوتشی سمجھ کر دیکھتے تھے، جیسے ان کی قسمت میرے ہاتھ میں تھی اور میں ان کے ہاتھوں کی ٹیڑھی لکیریں سیدھی کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ پگڈنڈی کے کنارے بڑ کا ایک پرانا درخت تھا اور اس کے سائے میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ایک چھوٹی سی گٹھری رکھی تھی اور اس کی داڑھی کی سفیدی بتاتی تھی کہ ضعیف العمر ہے۔ میں جو اس کے قریب ہوتا گیا اس کا چہرہ نکھرتا گیا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے کپڑے دھلے دھلائے تھے۔ اس نے سادہ سے کولے پر ململ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ وہ دیہاتی نہیں لگتا تھا۔ اگر دیہاتی ہی تھا تو کسی مسجد کا امام تھا، اور اس کا چہرہ مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ اس کا چہرہ نورانی سا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزر رہا تھا تو میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے باغ کھینچ کر گھوڑی کو روک لیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے گھوڑی کو میں نے نہیں کسی اور نے باغ کھینچ کر روک لیا ہو۔ میں گھوڑی سے کود کر اترا اور گھوڑی کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ گھاس چرنے لگی۔ میں اس معزز صورت بوڑھے کے سامنے جا بیٹھا۔ السلام علیکم کہہ کر مسافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے بے دلی سے اور نہایت آہستہ آہستہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ویسے ہی کچھ کہہ دیا۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے پوچھا اور میرا جواب سنے بغیر کہنے لگا، رملی معلوم ہوتے ہو۔ ہاں مولوی صاحب، میں نے کہا، میں رملی ہوں، ہاتھ دیکھتا ہوں، پچھلی باتیں اور آنے والے وقت کے حالات بتا سکتا ہوں۔ اگر تم اس لالچ میں میرے پاس بیٹھ گئے ہو کہ میں تمہیں اپنا ہاتھ دکھاؤں گا تو آگے نکل جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب مجھے آنے والے وقت کے حالات کیا بتاؤ گے؟ قبر کے کنارے پہنچ چکا ہوں اور پھر میں اس ڈھکوسلے کو مانتا بھی نہیں۔ ہر کوئی ایک سا نہیں ہوتا محترم بزرگ، میں نے جوتشیوں کے لہجے میں کہا۔ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، کہیں تو گزرے ہوئے وقت کی باتیں بتا سکتا ہوں۔ معاف کرو بھائی، اس نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ مانگ تو نہیں رہا بزرگوں، میں نے کہا، ذرا دم لینے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، آپ کا ایک پیسہ بھی مجھ پر حرام ہے۔ میں نے اس کے دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پھیلایا اور اس کی لکیریں غور سے دیکھنے لگا۔ کیا اب بھی آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے غلط جواب نہ دینا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا
کہ آپ سکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں یا مسجد میں؟ سکول میں پڑھاتا رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اس کی لکیروں کو اور غور سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا نام نون سے شروع ہوتا ہے، میں نے کہا۔ نام تو ہر مسلمان کا پاک ہوتا ہے، لیکن آپ کا نام خاص طور پر پاک ہے کیونکہ اس میں لفظ احمد آتا ہے۔ آپ اپنا پورا نام آپ خود بتا دیں۔ نذیر احمد، اس نے جواب دیا۔ لوگ مجھے مولوی نذیر احمد کہتے ہیں۔ مولوی صاحب، میں نے اس کی ہتھیلی پر ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا۔ ایک صدمہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ کا بچہ فوت ہو گیا تھا؟ ہاں، اس نے کہا۔ وہ 4 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ اس کے پاس اس کی چھڑی پڑی ہوئی تھی جو بید کی تھی۔ میں نے چھڑی اٹھا لی اور اسے دیکھا۔ یہ چھڑی آپ کی جوانی کی یادگار ہے، میں نے کہا، اور اسے پوچھا کہ آپ کا بیٹا مجید تو زندہ ہی ہوگا۔ تم مجھے کس طرح جانتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں نہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، میرا علم آپ کو جانتا ہے۔ آپ کی عمر جو گزر گئی ہے وہ آپ کے چہرے پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے گھر کا ہر ایک فرد جو زندہ ہے اور جو زندہ نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں موجود ہے۔ وہ خاموشی سے میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جیسے وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے اندازے سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو میرے بزرگوار؟ میں نے کہا۔ آپ نے میرے علم کو ڈھکوسلا کہا ہے، لیکن آپ ماننا نہیں چاہتے کہ میرے علم میں صداقت ہے۔ صداقت ضرور ہے، اس نے کہا، لیکن تمہارے علم میں نہیں۔ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم جو جوتشی نہیں ہو، تم نجومی بھی نہیں ہو۔ تمہارا اپنا ستارہ گردش میں آیا ہوا ہے۔ کیا تم میرے پاس پڑے ہو؟ میں ہنس پڑا جیسے اس کی بات کا مذاق اڑایا ہو۔ مجھے گوار اور احمق نہ سمجھو لڑکے، اس نے کہا۔ میری عمر دیکھو، اتنی عمر دھوپ میں بیٹھ کر غنودگی میں نہیں گزاری۔ تم شاید میری بات نہ سمجھ سکو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں صرف خداوند تعالی پر بھروسہ رکھتا ہوں، غیب کا حال وہی جانتا ہے۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اوپر کر کے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی اور کہا، آنے والے وقت کی خبر وہی دے سکتا ہے۔ تم نے اسے پیشہ بنا لیا ہے۔ تم باتوں سے دل موہ سکتے ہو، بس یہ تمہارا کمال ہے۔ مجھے تم بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، تم مجھے اور میرے خاندان کو کس طرح جانتے ہو؟ مجھے سچ بتا دو گے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑ جائے گا، نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ سچ بات میرے ہونٹوں تک آ گئی تھی، لیکن میں نے ہونٹوں تک آئی ہوئی بات کو نگل لیا۔ وہ دانش مند تھا۔ اس کی آنکھیں بڑھاپے نے سفید کر دی تھی۔ ان آنکھوں میں نور کی چمک بجھ گئی تھی، لیکن جب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تو میں اپنے جسم میں بجلی کا ہلکا سا جھٹکا محسوس کرتا۔ اس کی آنکھوں سے شعائیں سی نکلتی محسوس ہوتی جو میری آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اترتی جا رہی تھیں۔ جوتشیوں، نجومیوں اور رمل فال والوں کو نہ اس زمانے میں لوگ اس طرح جھٹلاتے تھے، نہ آج جھٹلاتے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ جوتشی بہروپیہ ہی تو ہے، وہ بھی ان کی امیدوں کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن کر دیتا ہے۔ ان پیشہ ور نجومیوں اور رملیوں کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نفسیاتی خامیوں اور بدبختیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تاریکیوں میں انہیں خوش بختی کی مصنوعی سی کرن دکھا دیتے ہیں۔ کوئی ان پڑھ ہو یا تعلیم یافتہ جوتشی کے آگے اپنی ہتھیلی ضرور پھیلاتا ہے، لیکن اس بزرگ نے مجھے جھٹلا دیا۔ اس کی دوربین نگاہوں اور عقل و دانش نے دیکھ لیا تھا کہ میں جوتش اور علم و نجوم میں کورا ہوں، اور اس نے مجھے بہروپیہ تو نہ کہا، پیشہ ور ہی کہا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ میں فریبے کار ہوں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کس طرح معلوم کر لیا تھا کہ یہ بوڑھا بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اور اس کا نام نون سے شروع ہوتا ہے اور نام میں لفظ احمد بھی ہے، اور یہ بھی اس کا بیٹا مجید تو زندہ ہوگا۔ جہاں تک مجھے یقین ہے، علم نجوم ایسی باتیں نہیں بتا سکتا۔ میں یہ سب باتیں بتا سکتا تھا کیونکہ میں اس بزرگ کو جانتا تھا۔